Hello students, welcome to the class. Today we will see the multiple choice questions on fuzzy sets. और ये जो क्वेश्चंस है गेट एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं. हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं यहाँ पे लेक्चर 1 में, और उसके बाद मैं लेक्चर की सीरीज कंटिन्यू करूंगा और कुछ टफ क्वेश्चन उसके बाद मैं फजी सेट्स के इंक्लूड करूंगा. फजी सेट्स और फजी लॉजिक को भी मैं कंटिन्यू करूंगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, अ फजी सेट इज सेड टू बी अ नॉर्मलाइज्ड when the largest element of the set is. अब आपको चार ऑप्शन है, 0, यूनिटी, पीक वैल्यू या फिर इन बिटवीन 0 to 1. ओके, तो फजी सेट का तो पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए और उसके बाद उसको हम नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करते हैं, उसका जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो हमेशा यूनिटी होता है, मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. ओके, तो ऐसे मैं शॉर्ट क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे. सेकंड देखते हैं अभी. मेंबरशिप फंक्शन फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ टू फजी सेट इज डिफाइंड एज. ओके, अगर मैं इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं मिनिमम वैल्यू निकालूंगा, और अगर मैं यूनियन की बात करता हूं दो फजी सेट के तो मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा. तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, तो चार ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा मिनिमम ऑफ टू मेंबरशिप फंक्शंस है, म्यू ए ऑफ एक्स एंड म्यू बी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इज इन यू. ओके, तो दिस इज द करेक्ट, दैट इज म्यू ए इंटरसेक्शन बी. मतलब मेंबरशिप फंक्शन for the intersection of two fuzzy sets is defined as this first option A is correct. Okay, that is minimum of mu A of x and this mu B of x for all x is in U. U is the what? Universal set. Now the next question, algebraic sum of two fuzzy sets f and g is defined by the membership function. अब आपको फिर से डेफिनेशन पे ही है ये क्वेश्चन, तो आपको डेफिनेशन होनी चाहिए क्लियर. तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, हम दोनों मेंबरशिप फंक्शन का एडिशन करते हैं और बाद में सब्ट्रैक्शन करते हैं हम दोनों के प्रोडक्ट से उसको. ओके, इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ टू फजी सेट्स. और वही अगर मैं अलजेब्रिक प्रोडक्ट की बात करता हूं तो उसमें सिर्फ प्रोडक्ट होता है. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट डिफाइन करता तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला ऑप्शन करेक्ट रहता था, और अलजेब्रिक सम के लिए ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ फॉर द टू फजी सेट्स एफ एंड जी, एफ यूनियन जी डैश इक्वल्स टू. अब ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा. यहाँ पे दो सेट्स हैं और हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं. ओके, तो ये दोनों सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा और यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होगा. तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, एफ डैश इंटरसेक्शन जी डैश. यहाँ पे सबसेट रिलेशन दिए हुए, इसका कोई यूज ही नहीं है. ओके, देयर इज नो सेंस. तो डी मॉर्गन्स लॉ में आपको याद रखना है कि दोनों सेट के आपको कॉम्प्लीमेंट ले लेने हैं और इंटरसेक्शन को आपको जैसे यूनियन है तो उसको इंटरसेक्शन में लिखना है और इंटरसेक्शन है तो उसको यूनियन में लिख देना है. दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ. ना उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन, इफ a इक्वल्स टू 0.4 बाई वी प्लस 0.2 बाई डब्ल्यू प्लस 0.5 बाई एक्स प्लस 0.4 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड. अब देखिए ये जो फजी सेट होता है उसको लिखने का एक तरीका है. ओके, एक तो उसको आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखिए, जैसे 0.4 वी 0.2 डब्ल्यू, या इधर उसको ऐसा प्लस के साइन में भी लिखा जाता है. इट इज अ वे ऑफ राइटिंग. अब यहाँ पे हमको पूछा है कि विच वन इज करेक्ट हियर, तो a.5 के आपको वैल्यूज दी हुई है. अभी a सफिक्स 0.5 क्या होता है, इट इज द अल्फा सेट. अब अल्फा सेट में हम क्या करते हैं, जैसा अभी ये 0.5 वैल्यू है, ये मेंबरशिप फंक्शन की वैल्यू होती है. ओके, मेंबरशिप फंक्शन हमारा ऊपर में है और ये नीचे में उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स. तो ये 0.5 अगर हम बोल रहे हैं तो हमको 0.5 और 0.5 से जो ग्रेटर नंबर रहेंगे उसको इंक्लूड करना पड़ेगा. अब यहाँ पे देखिए 0.4 को तो हम छोड़ देंगे, 0.2 को भी छोड़ देंगे, 0.5 को हम ले सकते हैं बिकॉज इक्वल नंबर भी हम ले सकते हैं. 0.4 को हम छोड़ देंगे, यहाँ पे बचा 1. तो हमारा जो एक्चुअल करेक्ट आंसर रहेगा a.5 का वो रहेगा 0.5 और 1. इसमें एक और मतलब ऑप्शन आता है कि जहां पे हम स्ट्रिक्टली अल्फा सेट देखते हैं. ओके, तो स्ट्रिक्टली अल्फा सेट में हम क्या करते हैं, 0.5 प्लस लिख देते हैं. अगर हमने प्लस लिखा मतलब हम 0.5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ 1 इंक्लूड करेंगे, तब 0.5 प्लस का आंसर आएगा. ठीक है, दैट इज स्ट्रिक्टली अल्फा कट सेट. तो यहाँ पे तो हमने को अल्फा सेट ही दिया हुआ है, अल्फा कट ही पूछा हुआ है, तो अल्फा कट में आपको 0.5 भी लेना है और उसके बड़े नंबर्स लेने हैं. तो यहाँ पे आपको 0.5 और 0.1 आया. और कभी कभी एग्जामिनेशन में 0.5 0.1 के जगह हम ये भी लिखते हैं, वेरिएबल x भी लिख लेते हैं और इट इज वेरिएबल z, वो भी चलता है. ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियस ऑफ द फजी सेट f इज द क्रिस्प सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स x एंड u सच दैट. अभी न्यूक्लियस की डेफिनेशन है. ओके, न्यूक्लियस का आपको पता होना चाहिए कि मेंबरशिप फंक्शन का वैल्यू अगर 1 रहता है, ओके, देन दैट इज नथिंग कॉल्ड एज द न्यूक्लियस ऑफ दैट fuzzy sets. Okay, it is very simple. Then the relative cardinality of the fuzzy set is defined on the universe U 0 1 2 3 4 5 up to 9 10 तक एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, by the membership grade function mu of x equals to x upon x plus 1. अब आपको निकालना है पे रिलेटिव कार्डिनलिटी.
अब कार्डिनलिटी आपको समझना चाहिए, तो आपको निकालना पड़ेगा पहले यू की कार्डिनलिटी। यू की कार्डिनलिटी मतलब यू में कितने एलिमेंट्स है टोटल। देखिए 1 to 10 मतलब 10 हो गया, 0 को इंक्लूड किया मतलब इट इज व्हाट 11। सो टोटल 11 हमारे पास एलिमेंट है। तो मेरी जो u की कार्डिनलिटी है वो दैट बिकम इट इज व्हाट 11। इसको हम ऐसा लिखेंगे देन कार्डिनलिटी ऑफ u इज व्हाट 11। इसकी जरूरत मुझे लगेगी। अब उसके बाद मुझे रिलेटिव कार्डिनलिटी निकालना है। रिलेटिव कार्डिनलिटी का डेफिनेशन होता है दिस इज नॉर्म ऑफ f। इसको हम कहेंगे फिर कार्डिनलिटी ऑफ दैट विल बी गिवन बाय कार्डिनलिटी ऑफ f अपॉन द कार्डिनलिटी ऑफ u। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ u तो आपको पता है इट इज व्हाट 11। अब कार्डिनलिटी ऑफ f मतलब क्या होता है, इट इज अ समेशन ऑफ ऑल दी मेंबरशिप फंक्शन, जो भी मेंबरशिप फंक्शन है उसका सबका सम। ओके, तो आपको ये सम निकालना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो x की वैल्यूज है ये 0 1 2 3 अप टू 10 यहाँ पे पुटअप करनी पड़ेगी और जितने भी मेंबरशिप फंक्शन आ रहे हैं सबका सम लेना पड़ेगा। वो सम यहाँ पे आएगा दैट इज 0.799। ओके, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हूँ अपॉन 11। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आता है इट इज व्हाट 0.73। दिस इज करेक्ट आंसर। सो आपको बस डेफिनेशन याद रखना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव कार्डिनलिटी और अकॉर्डिंगली देन यू हैव टू गो फर्दर। ओके, हम कार्डिनलिटी ऑफ f निकालते हैं समेशन लेके मेंबरशिप फंक्शन का, और यूनिवर्स का हम यूनिवर्सल सेट का कार्डिनलिटी का मतलब होता है दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सेट। सो यहाँ पे वो 11 हो गया। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। We are having the consider the two discrete fuzzy sets A and B defined on the universe of discourse U। 6 एलिमेंट है यहाँ पे as follows। A is given as like this। ओके, 2 का मेंबरशिप फंक्शन 1, 3 का इट इज 0.4। 6 एलिमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट आपको नहीं दिख रहा है, इट इज 1। अगर 1 नहीं है मतलब इसका 1 का जो मेंबरशिप फंक्शन है दैट विल बी व्हाट 0। वैसे B आपको दिया हुआ है 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, इसमें भी 5 एलिमेंट है और करस्पॉन्डिंग मेंबरशिप फंक्शन ऊपर में लिखे हुए हैं। अब आपको बताना है कि इट इज व्हाट a/b क्या रहेगा, दैट इज a गिवन b। अब यहाँ पे देखिए आपको a गिवन b का आपको थोड़ा डेफिनेशन पता होना चाहिए कि a गिवन b होता क्या है एक्चुअली। ओके, दैट इज बाय डेफिनेशन इट इज नथिंग बट दिस a गिवन b जैसे a/b इट इज नथिंग बट a इंटरसेक्शन b डैश। ओके, अब इंटरसेक्शन मतलब मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ती है मेंबरशिप की, तो आपको पहले b डैश निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से b डैश क्या होगा, बी डैश में देख लिए 1 नहीं है यहाँ पे, आपको फिर 1 इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, और उसकी जो मेंबरशिप फंक्शन है दैट इज 0। तो हम क्या करेंगे, इट इज 1 माइनस 0 करेंगे, तो यहाँ पे 1 आएगा प्लस 2 के नीचे देखिए 0.1 है, तो 0.1 को हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा इट इज व्हाट 0.9। तो वैसे फिर 3 लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, इसका एक्चुअली बी डैश निकाल रहे हैं मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो 0.2 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0.8। 1 के करस्पॉन्डेंस में निकालना पड़ता है आपको। 4 का ऊपर में 0.5, तो यहाँ पे भी हो जाएगा इट इज व्हाट 0.5। देन इट इज 5 अपॉन इट इज 1 माइनस 0.6 मतलब इट इज व्हाट 0.4 प्लस 6 अपॉन क्या हो जाएगा ये इट इज व्हाट 0.6 बिकॉज हम 1 माइनस करते हैं। अब ये हमारा होगा इट इज व्हाट बी डैश। अब हमको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा a इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब मिनिमम वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। ओके, अब मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं हम यहाँ पे। सो अगर मैं a और b डैश में देखता हूँ तो a में देखिए अब 1 नहीं दिया हुआ है, तो 1 के ऊपर का जो मेंबरशिप फंक्शन है दैट इज 0। ओके, तो यहाँ पे 0 और 1 के बीच में जो मिनिमम है दैट इज व्हाट 0। अगर 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 2 की बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 2 है हमारे पास देखिए, और 2 के ऊपर क्या है 0.9 और यहाँ पे देखिए 2 के ऊपर क्या है इट इज 1। अब दोनों में मिनिमम क्या है इट इज व्हाट 0.9, तो यहाँ पे 0.9 लिख दिया बिकॉज हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं यहाँ पे। ओके, वैसे अगर 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे 0.8 और यहाँ पे देखिए 3 के ऊपर क्या है 0.4। सो 0.4 और 0.8 में मिनिमम है इट इज व्हाट 0.4, तो यहाँ पे लिखा 0.4। वैसे फिर 0.3, 0.1 और 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आता है, बाकी फिर रॉन्ग है। तो आपको अगर डेफिनेशन पता है कि एक्चुअल हमको क्या करना है तो इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट दिस a/b। ये सब चीजें मतलब आपको याद रहनी चाहिए, तो आप ये चीजें इजीली निकाल सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको दिया हुआ है 3 सेट A, B और C जिसमें एलिमेंट्स है 2, 3 और 2 एलिमेंट। R और S रिलेशन दिए हुए हैं। R जो रिलेशन है वो है A to B और जो S वाला रिलेशन है वो है B to C। ओके, और उसके बाद हमको डिफाइन किए हैं हम मैट्रिक्स हमारे पास MR और MS। हमको निकालना है अभी कंपोजिशन मैट्रिक्स क्या रहेगा। अब कंपोजिशन क्या होता है वो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें हम मल्टीप्लीकेशन ही करते हैं और मैक्सिमम निकालते हैं मिनिमम का। अब वो चीज क्या होती है देखते हैं इन शॉर्ट। देखिए अभी आप क्या करेंगे, इन दोनों का तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप।
ओके, मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, एक्चुअली हम उसको मैक्सिमम ऑफ मिनिमम निकालेंगे। जैसे अब देखिए इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कितना है, इट इज वी आर हैविंग 2 रोज एंड 3 कॉलम। यहाँ पे इसका ऑर्डर है 3/2। ओके, तो हमारा जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 2/2 का, तो यहाँ पे पूरे मैट्रिक्स 2/2 के ही हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, ये जो पहला रो है इस कॉलम के साथ उसका हम मिनिमम निकालेंगे। मतलब कैसा रहेगा, तो हमको पहला एलिमेंट मिलेगा, तो पहले एलिमेंट को सपोज मैं m देता हूं। ओके, जैसे अगर मैं निकाल रहा हूं m r कंपोजिशन s, मेरे पास m n p q एलिमेंट रहेंगे। अगर मैं m को निकाल रहा हूं तो 0.4 और 0.2, ओके, इसका मैं मिनिमम निकालूंगा, दैट इज मिनिमम ऑफ 0.4, 2। ओके, उसके बाद फिर हम निकालेंगे इट इज व्हाट, मिनिमम ऑफ 0.5 और 0.3 का। देखिए ये रो इस कॉलम के साथ आपको मतलब करस्पॉन्डेंस लेना है। देन 0.5 और क्या रहेगा, इट इज व्हाट 0.3। इज इट ओके? ठीक है, फिर रहेगा एक और लास्ट मिनिमम ऑफ 0 के साथ 1 का मिनिमम। देखिए ये रो ये कॉलम के साथ करस्पॉन्ड कर रहे हैं हम, 0, इट इज व्हाट 1। अब इसका हम निकालते हैं फिर मैक्सिमम। ओके, ये चीज होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो मिनिमम निकाला, तो इन दोनों में मिनिमम क्या है बताइए, दैट इज मिनिमम विल बी, यहाँ पे क्या था 0.2 था, सॉरी यहाँ पे। ओके, इन दोनों में मिनिमम 0.2, इन दोनों में मिनिमम है 0.3 और इन दोनों में मिनिमम इट इज व्हाट 0। अब इसका मैक्सिमम क्या है 0.3, तो m का वैल्यू आ गया इट इज व्हाट 0.3। तो देखिए 0.3 कहाँ पे है, ये 2 इसमें दिख रहा है। ओके, 0.3। अब उसके बाद वैसे फिर आपको करस्पॉन्डिंगली क्या करना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। n निकालने के लिए फिर आप इस रो को इस कॉलम के साथ करस्पॉन्डेंस करेंगे, उसका मिनिमम निकालेंगे, फिर उसमें से मैक्सिमम निकालेंगे। ओके, सेम उसके बाद फिर इस रो को इस कॉलम से हम करेंगे, तो आपको फिर ये तीसरा एलिमेंट मिल जाएगा, दैट इज p, करस्पॉन्डेंस लेके फिर इस रो को लास्ट वाले कॉलम से आपको करस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा, पहले मिनिमम लेना पड़ेगा, फिर उसका मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। इसमें आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा रहेगा ये लास्ट वाला, इट इज व्हाट d। ओके, ये हमारा आंसर रहेगा। तो आप ऐसा निकाल सकते हैं, मैंने आपको बस कंसेप्ट बता दिया, इट इज़ वेरी सिंपल। सो दिस ऑल अबाउट, मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे लिए थे फिजिक्स के, और भी मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ इसका थोड़ा डिफिकल्ट लेवल। ओके, ये तो बस सिंपल क्वेश्चंस थे हमारे, ताकि आपको चीज़ें थोड़ा समझे धीरे धीरे, उसके बाद हम डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। सो एट लास्ट नाउ आई सेड इज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। और मैंने यहाँ पे कुछ वीडियोस यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, अगर आपके रिलेवेंट है तो जरूर आप देखिए उन वीडियोस को, और बाकी लोगों से भी शेयर कीजिए। और यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, वहां पे आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।